माई सेल्फ काजल बघेले, आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। जैसा कि आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल्स रहती है वो हमारे आर्म्स और लिम्स में प्रेजेंट रहती है। सो अगर आप स्केलेटल मसल की कोई सेल लो तो आपको दिखेगा कि जो स्केलेटल मसल सेल्स रहती है वो स्ट्राइटेड रहती है। सो व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्राइटेड, मतलब कि उसमें दो टाइप्स के बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, एक लाइट और एक डार्क, कुछ इस तरह। एक डार्क बैंड प्रेजेंट रहता है, एक लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं स्केलेटल मसल सेल्स में। और ये जो डार्क बैंड रहता है ये एक थिक प्रोटीन से बनता है, मायोसिन से। और ये जो डार्क बैंड है इसे हम अनआइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं और उसे ए बैंड से भी इंडिकेट किया जाता है। और ये जो लाइट बैंड रहता है ये थिन प्रोटीन से बनता है, एक्टिन, और इसे हम आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, जिसे आई बैंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा एलाबोरेट करके बताती हूँ। ये हमने ड्रॉ कर ली सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब कि सेल वॉल ऑफ स्केलेटल मसल सेल। और यहाँ पर जो स्केलेटल मसल सेल की जो सार्कोलेमा होती है उसके ऊपर दो वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। और इन जेड लाइंस के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिन। बेसिकली ये जो जेड लाइन है इसका काम होता है कि ये एक्टिन प्रोटीन को होल्ड करके रखे, और मतलब कि ये एक्टिन प्रोटीन को होल्ड करके रखती है ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे। और यहाँ पे यहाँ पर मिड में मायोसिन रहता है, और इस मायोसिन के मिड से यहाँ पर एक एम लाइन जाती है जो कि इस मायोसिन को होल्ड करती है। और ये जो जेड लाइन रहती है इसके आजू बाजू टी ट्यूब्यूल्स रहते हैं। ये जो टी ट्यूब्यूल्स रहते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये जो इम्पल्स रहता है, इम्पल्स दैट इज सेंस, वो जो स्केलेटल मसल रहती है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस आर टी ट्यूब्यूल्स। इनका जो काम रहता है वो क्या रहता है कि वो इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करे थ्रू आउट द मसल्स। ओके, अब ये मैंने बना ली एक स्केलेटल मसल सेल। अब मसल सेल है तो उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही, और न्यूक्लियस आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल सेल रहती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। यहाँ पे हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, इसीलिए इस मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कि ये जो स्केलेटल मसल सेल रहती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसीलिए वो सेंसाइटल कंडीशन फॉर्म करती है। और ऑफ कोर्स सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म रहता है, बट जो हमारा स्केलेटल मसल सेल रहता है उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी प्रेजेंट होता है, बट जैसे कि हम स्केलेटल मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सेल वॉल को सार्कोलेमा कहते हैं, उसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं।
और जैसे अब देखो, आप देख रहे हो कि ये एक्टिन इस मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और इसी तरह इस साइड में भी और इस साइड में भी जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। बट जो मिडल पोर्शन है जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उस मिडल पोर्शन को कहते हैं हेंसन जोन। एंड ये एक साइड लाइन से लेके नेक्स्ट साइड लाइन तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमियर। सो जो सार्कोमियर है उसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टी ट्यूब्यूल्स रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इम्पल्स थ्रू आउट द स्केलेटल मसल सेल्स। सो ये था हमारा स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर। थैंक यू।